Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। खबर है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद से। अयोध्या जिले के रुदौली तहसील अंतर्गत ग्राम नयापुरवा मजरेलोहटी में आजादी के इतने दिन बीत जाने के बाद भी ग्रामीण जी रहे हैं बद से बदतर जिंदगी। गांव में आज तक नहीं पहुंची है बिजली, किसी भी घर में नहीं बना है शौचालय, ग्रामीण खुले में शौच जाने को है मजबूर। गांव में गरीबों को नहीं मिली है कॉलोनी, फूस के बने छप्परों में बिता रहे हैं अपनी जिंदगी। कोटे से मिट्टी का तेल न मिलने की वजह से शाम होते ही मोबाइल की लाइट जलाकर बनता है घर का भोजन। नहीं मिल रहा है किसी भी वृद्धा व विधवा को पेंशन। अंधेरे में जंगली जानवर पहुंचा जाते हैं बहुत नुकसान। ग्रामीणों ने कई बार जिम्मेदारों को अवगत कराया अपनी समस्या से, पर नहीं हुई आज तक कोई सुनवाई। युवा समाज सेवी अनिल शुक्ला ने कहा, गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ूंगा आर पार की लड़ाई। आइए दिखाते हैं आपको हकीकत ग्राउंड जीरो से। नमस्कार, मैं अनिल मिश्रा। आज रुदौली विधानसभा जो कि अयोध्या जनपद में है, रुदौली विधानसभा के नयापुरवा में आया हूँ। ये लोहटी में लगता है। इस गांव में 20 वर्षों से लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, चाहे बिजली की हो या मिट्टी के तेल का हो। यहाँ के ग्रामीण जो हैं अंधेरे में रहने को बिल्कुल विवश हैं। रो रो के लोगों का बुरा हाल है। अगर अपने बच्चों को पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, क्योंकि ना मिट्टी का तेल कूड़ेदार दे रहा है और बिजली की स्थिति तो ये है कि एक भी खंभा नहीं गांव में, ना कोई बिजली का तार है। यहाँ के ग्रामीणों ने रो रो के अपनी व्यथा बताई है। आइए उन ग्रामीणों से मिलते हैं और जानते हैं उनका दर्द, जो कि सभी का दर्द सबसे अलग अलग है। आइए मिलाते हैं सबको। क्या नाम है आपका? रामदेव। इस गांव में लाइट कब से नहीं है? अरे बहुत दिन हो गया। अच्छा, तो ये बताइए बच्चे पढ़ते उठते कैसे जब लाइट नहीं है तो? का करे, नहीं पढ़त है लड़के, नहीं पढ़त है। रात में तो सियार आवत है, सब झड़ा आवत है, उठाई ले अपना लड़कन बच्चन के हमें के काट लिए रहे सियार। न खेत है न पार है, सड़क है, न बैठे वाले सियार के काटे से बहुत दवाई चली रात में। ये देखिए यहाँ पे जो सियार होता है गांव में, उसने दादी को काट लिया था। काफी इलाज करवाया उन्होंने, तब जाके आज अभी ठीक नहीं है। नहीं ठीक है। ये है इस गांव की स्थिति। और यहाँ पे जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सारे के सारे मौन हैं। आपका क्या नाम होगा? सुशीला नाम है आपका। आप क्या कहती हैं, बच्चे आपके कैसे पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, 2 बच्चे हैं, बहुत प्रयास करते हैं तो दिन में पढ़ा लेते हैं, लेकिन रात में कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिलता है। आज 5-6 साल से कोटदार भी बंद कर दिया। अंधेरे में कैसे रह रहे हैं आप लोग? कैसे रह रहे हैं? मोबाइल बार के, टार्च बार के ही हम चलाते हैं। ये हाल है यहाँ के गांव का। आज प्रशासन कह रहा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। कैसे पढ़ेगा इंडिया जहाँ पे लाइट ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना कूड़ेदार मिट्टी का तेल दे रहा है, ना कोई यहाँ पे। अब क्या बताएं, कोई बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर है ही नहीं। दादी आपका क्या नाम है? लाइट लगी घर में? नहीं, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, यहाँ पर कोनो सुनवाई नहीं है। हम बेवा हैं, हमार 5 बिटिया रहे हैं, उधर लेके मरी था। यहाँ पर न कॉलोनी मिले खाए, न लाइट है, बेवा पर है। घर दुआर एगरी बच्चा अधिया बटैया पाली था, सियार खाए। ये दर्द है ग्रामीणों का, इसको कितना बयां किया जाए। और इस गांव के हम पानपति जी के घर पे हैं। क्या नाम है आपका? हमारे पानपति नाम है। कितने सालों से आप रह रहे हो आप? हमारे के ढेर दिन हो गया, हमारे 20 साल से फैजले हो गई थी। 20 साल से ज्यादा हो गया। आपका यहाँ पे राशन कार्ड बना हुआ है? हाँ, बना है साहब। बहुत तहसील में गए तब जान के ये बेचारा बना। आधार कार्ड आपका? हाँ, आधार कार्ड। अभी तक आपको कोई कॉलोनी वालोनी नहीं मिली? नहीं मिली है साहब, कॉलोनी मिली? नहीं मिली है। आइए आपके घर का थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। आगे चलें थोड़ा भी आप प्रदीप जी। ये है घर पानपति जी का। कितना बढ़िया घर है, देखो कहीं एक भी ईंट नहीं लगी हुई है। पीछे का भी दिखा दीजिए प्रदीप जी। ये है घर इनका, और अभी तक इनको कोई भी कॉलोनी नहीं मिली है। किसी भी तरह की सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। किसी तरह से पालन पोषण करने के लिए बच्चों का इन्होंने एक शेड रखवाया है सीमेंट का। बाकी ये है इनका घर, कोई भी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद नहीं है।
ना कोई रास्ता है, कहिया कहल है ना कोई रास्ता है इस गांव, इस घरों में आने का। इस गांव में रास्ते की भी सुविधा बहुत ही खराब है, कोई रास्ता नहीं है। कांटों के बीच से मुझे खुद चल के आना पड़ा है, कांटों के बीच से चल के आ रहा हूँ। और ना ही किसी घर में शौचालय तो दूर की बात है, पहले रहने के लिए आशियाना हो जाए। किसी के घर में एक भी ईंटें नहीं लगी हुई है। देखो सारा का सारा कच्चा घर पड़ा हुआ है, फूस की झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं यहाँ के लोग। ऐसे ही पूरा गांव है, ये पूरा गांव बिल्कुल तड़प पड़ा है, पूरा गांव रो पड़ा है। आज मेरे आने के बाद बहुत ही ख़राब स्थिति यहाँ की। आइए ऐसे आपको और भी दिखाते हैं।